Welcome to my channel Tech Explosion. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कंप्रेशन के ऊपर, लॉसी वर्सेस लॉसलेस कंप्रेशन। एक्चुअली लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कि हम कंप्रेशन क्यों करते हैं, राइट। तो आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए कि कंप्रेशन किस तरह के और कितना टाइप के कंप्रेशन होते हैं, राइट। एक्चुअली अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो दो तरह के कंप्रेशन होते हैं। वन इज़ लॉसी कंप्रेशन एंड सेकंड इज़ लॉसलेस कंप्रेशन। अब ये दोनों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम से काफ़ी कुछ आप समझ सकते हैं। स्टिल लेट्स बिगिन। सी लॉसी कंप्रेशन क्या होता है? इन लॉसी कंप्रेशन डेटा गेट लॉस्ट, ओरिजिनल कंटेंट और इमेज कैन नॉट बी अचीव्ड एज आउटपुट इन लॉसी कंप्रेशन। सी होता क्या है लॉसी कंप्रेशन में, आपका जो भी आपका डेटा होता है, जब आप कंप्रेस करते हैं उसको, ओरिजिनल डेटा को, तो वो उसका एक्चुअल डेटा जो है वो लॉस होता है। वाइल कंप्रेसिंग योर फाइल, उसकी फाइल साइज तो कम हो जाती है, राइट, बट ओरिजिनल जो डेटा था आपको वो सेम आउटपुट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ लॉस होता है डेटा का वाइल डूइंग लॉसी कंप्रेशन, राइट। ये तो होता है लॉसी कंप्रेशन में। बट इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका फाइल साइज जो है कम हो जाता है। हम्म। तो अगर आपको सपोज़ कि आपको अपना फ़ाइल, इमेज या कंटेंट कुछ भी आपको जो है, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, मेल के थ्रू ट्रांसफ़र करना है ना? तो उसमें आपको फ़ाइल साइज़, कम से कम फ़ाइल साइज़ चाहिए होता है, राइट? ऑन द एयर, ऑन द गो अगर कुछ आपको ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें अगर आप बड़ा फ़ाइल साइज़ लेंगे तो दैट वुड बी लाइक इश्यू फॉर यू, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेटा जो होगा वो ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा और इवन आपको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर अच्छा बैंडविड्थ नहीं होगा तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, राइट। तो लॉसी कंप्रेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें आपका क्वालिटी से मतलब नहीं होता। कुछ आपका एक्चुअल क्वालिटी से अगर कम भी हो जाए, पिक्चर क्वालिटी या कंटेंट क्वालिटी, बट अगर हमें वो जल्दी से जल्दी कहीं भेजना है ना? फ़ाइल साइज़ कम करके भेजना है तो हम वो लॉसी कंप्रेशन वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है? लॉसलेस कंप्रेशन में आपका जो भी एक्चुअल डेटा होता है, व्हाइल कंप्रेसिंग आपका सेम डेटा आपको एज़ आउटपुट मिलता है, उसमें आपका डेटा हैम्पर नहीं होता, राइट। आपकी क्वालिटी हैम्पर नहीं होती, राइट। बट उसमें होता ये है कि आपका जो फाइल साइज़ है वो बड़ा रहता है। जो आपका नॉर्मल, जो आपका एज अ इनपुट था फाइल का साइज़, वही आपका एज अ आउटपुट रहता है, राइट। कुछ कम होता है लेकिन स्टिल, क्योंकि व्हाइल कंप्रेसिंग आपका सिर्फ कलर कंप्रेशन तो होगा नहीं, बाकी जो आपका क्वांटाइजेशन और एन्कोडिंग जो होगी वो तो होगी ही होगी। फाइल साइज़ रिड्यूस होता है बट कंपैरेटिवली आपका जो लॉसी कंप्रेशन के अंदर जो फाइल साइज़ होता है, उससे बहुत बड़ा फाइल रहता है लॉसलेस कंप्रेशन में, राइट। तो ये है, अगर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए देन यू शुड गो फॉर लॉसलेस कंप्रेशन। अगर आपको आपका कंटेंट या इमेज जल्दी ट्रांसफ़र करना है बट येस यू कैन मैनेज विद द बैड क्वालिटी, तो आप लॉसी कंप्रेशन कर सकते हैं, राइट। दिस इज फॉर द डिफरेंस बिटवीन लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन। अभी होता क्या है कि जो भी हम मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स क्लिक करते हैं, है ना, कैमरा से क्लिक करते हैं या अपने स्मार्टफोन से क्लिक करते हैं, तो एक्चुअली ज़्यादातर डिपेंड करता है ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। जैसे कि जेपेग है या पीएनजी फाइल है या जिफ फाइल है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फाइल्स एंड फॉर्मेट्स जिसमें आप अपने उस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर हम जेपेग में करते हैं तो जेपेग इज़ अ लॉसी कंप्रेशन, ऑल्दो इट हैज़ ऑप्शन टू सेलेक्ट लेवल ऑफ कंप्रेशन। जेपेग के अंदर ऑप्शन होता है कि आप इसको किस लेवल पे एनकोड करना चाहते हैं, उसको किस लेवल पे, सॉरी, कंप्रेस करना चाहते हैं, हाई लेवल पे, मीडियम लेवल पे या लो लेवल पे। बट स्टिल इट्स अ लॉसी कंप्रेशन, तो आपको कुछ ना कुछ डेटा लॉस होगा ही होगा। जो आपका ओरिजिनल जो पिक्चर है वो आपको ओरिजिनल पिक्चर एज आउटपुट नहीं मिल पाएगी। वाइल कंप्रेसिंग, आफ्टर कंप्रेशन जो आपको रिजल्ट मिलेगा इमेज का, वो कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ कम होगा। आपको माइट भी वो, जब जैसे मीडियम है, इसमें हाई है, मीडियम है, लो है, तो हाई में शायद कम नज़र आए, मीडियम में उसे थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा और लो में यानी कि ज़्यादा कंप्रेशन कर देंगे उसका तो ज़्यादा नज़र आएगा। जैसे कि अगर बस हाँ, ये है कि जैसे नीचे आप 2 फ़ोटोज़ मैंने शो किए हुए हैं, जेपेग के अंदर अगर मेरे पास मैंने उसको हाई क्वालिटी में जाके कंप्रेस किया, तो उसका फ़ाइल साइज़ जैसे 471 केबी शो कर रहा है। वहीं अगर मैं उसको थोड़ा मीडियम में जाके अगर उसको करूँगा, तो उसकी फ़ाइल साइज़ हो जाएगी 68 केबी की, राइट? तो
फ़ाइल साइज़ जितनी कम होगी उतनी ही मेरा इमेज की जो क्वालिटी है वो हैम्पर करेगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दोनों इमेज में जिस इमेज की फ़ाइल साइज़ 471 केबी है, इट इज़ मच शार्पर कंपेयर टू जो आपका इमेज 68 केबी का है, राइट? तो जेपेग इज़ अ लॉसी कंप्रेशन, राइट? बट स्टिल वी हैव अ ऑप्शन कि हम उसमें उसको कितना कंप्रेस करना है हमें, ज़्यादा कंप्रेस करें या थोड़ा कम कंप्रेस करें या उससे भी थोड़ा कम कंप्रेस करें, राइट? बट द पीएनजी फाइल जो है हमारा, पीएनजी फाइल इज़ अ लॉसलेस कंप्रेशन। पीएनजी फाइल हम क्यों ज़्यादातर जब भी हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, है ना? तो दिमाग में आपको ये रखना है कि आप जो भी पिक्चर क्लिक कर रहे हो, पर्पज़ क्या है? अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हो ऑनलाइन, राइट? वेबसाइट पे डालना चाहते हो, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऑनलाइन पोस्टिंग के लिए और वेबसाइट्स पे डालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेपेग फाइल ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फाइल साइज़ छोटी होती है, वो ईज़िली अपलोड हो जाता है, राइट? ओके, सो पीएनजी फाइल का मैं बताया आपको कि पीएनजी इज़ अ लॉसलेस कंप्रेशन। अभी पीएनजी का बेसिकली जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम पीएनजी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है इसकी क्वालिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी की। सी जैसे कि इसमें मैंने आपको साफ-साफ लिखा हुआ है, वन ऑफ द बिग बेनिफिट ऑफ पीएनजी इज़ इट्स ट्रांसपेरेंसी फीचर दैट मेक्स इट बेटर फ्रॉम अदर व्हाइल वर्किंग ऑन ग्राफिक्स और फोटोशॉप एंड क्रिएटिंग वेबसाइट्स। होता क्या है, अगर जैसे आप नीचे जो मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं, उसमें अगर आप चेक करें, जो पीएनजी फाइल्स हैं, जो पीएनजी फाइल के अगर आप बैकग्राउंड देखें ना, तो बैकग्राउंड शो करता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, राइट? क्यों? क्योंकि इससे मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी से मतलब ये है कि पिक्सल जो हैं, वो नीचे अपने एक पिक्सल के ऊपर जो दूसरा पिक्सल है, वो जो शो करेगा पीछे नीचे वाले पिक्सल को, वो उसका बिल्कुल नीचे जो भी पिक्सल है, उसको प्रॉपर दिखाई देगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पीपीटी के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर कोई टेक्स्ट डालते हैं, है ना? और उसको सेंड टू बैक कर देते हैं, तो पीछे वाली चीज़ आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई देती है ना? सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ है ये कि जो पिक्सल की ट्रांसपेरेंसी होती है, वो दूसरे वाले पिक्सल के क्लियर होती है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है पीएनजी की, जिसके वजह से ज़्यादातर ग्राफ़िक्स में, एनिमेशन में, है ना? ये और फ़ोटोशॉप में, एडोब फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर हम पीएनजी फ़ाइल यूज़ करते हैं, एक लेयर पे दूसरा लेयर डालने के लिए, है ना? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, है ना? तो सिर्फ़ ये फ़ीचर पीएनजी के अंदर ही है और वो क्यों है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न है ये, क्योंकि पीएनजी जो है अल्फ़ा चैनल को सपोर्ट करता है। अब ये अल्फ़ा चैनल क्या होता है? तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली मेरा मेन मोटो जो था ये पूरा डिस्कस करने का और ये स्लाइड डिस्कस करने का यही था कि आपको अल्फ़ा चैनल के बारे में थोड़ा बताया जाए। क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें अल्फ़ा चैनल को ही डिस्कस करूँगा और अल्फ़ा चैनल जो है वो पीएनजी फ़ाइल फ़ॉर्मेट को सपोर्ट करता है और इसको ये ट्रांसपेरेंसी वाला फ़ीचर प्रोवाइड करता है, पीएनजी फ़ाइल फ़ॉर्मेट को, राइट? और अभी मैंने इतना बता दिया है आपको, तो आप नेक्स्ट पहले से थोड़ा-सा आप सर्च कर लें, गूगल करें ताकि ईज़ी हो समझने में। जो हमारा अल्फ़ा चैनल है ना, वही डिसाइड करता है कि आपका 32 बिट पे आपका कलर जो आप कई बार आपने पढ़ा होगा, आपका कंप्यूटर की अगर आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 32 बिट सपोर्ट करता है या 24 बिट सपोर्ट करता है, तो वो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। उसमें अल्फ़ा चैनल का बहुत बड़ा हाथ है, एक तरह से बहुत बड़ा, है ना? एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे आपको ये डिफरेंशिएट करने में ईज़ी होगा कि कौन-सा 32 बिट है और कौन-सा 24 बिट है, राइट? तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएँगे अल्फ़ा चैनल के ऊपर, उस पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें, जो पीएनजी फ़ाइल है, उसका फ़ाइल साइज़ है 820 केबी और दूसरा जो जेपेग फ़ाइल है, उसका फ़ाइल साइज़ है 142 केबी। जो 42 142 केबी का फ़ाइल है हमारा, वो उसका फ़ाइल साइज़ कम है, सो इट्स ईज़ी टू ट्रांसफ़र ऑन ईमेल और ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट। बट हमारा जो 180 केबी का है, वन अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा यार 180 केबी तो बहुत छोटा फ़ाइल है, हो जाएगा ईज़िली ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट जब ये फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स डिसाइड हुए थे, जब बने थे, उस टाइम पे इतनी एफ़िशिएंसी नहीं हुआ करती थी, ना ही बैंडविड्थ हुआ करते थे। राइट? तो उस टाइम के आप हिसाब से सोचें, राइट? स्टिल फिर भी अगर मैं कोई इसी को कंपैरेटिवली लूँ, अगर कंपेयर करूँ, तो पीएनजी हैज़, आई मीन पीएनजी का देखें आप, बड़ा फ़ाइल है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू जेपेग,
राइट, इट्स अराउंड 1/8 है उसका वो, राइट। सो दैट्स व्हाई वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज JPEG। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन PNG एंड JPEG, राइट। ऐसे ही हमारा एक जिप फाइल भी होता है, राइट, टिफ फाइल भी होता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ अदर फाइल्स, राइट। सो बेसिकली जो मैंने दो इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स थे वो मैंने डिस्कस किए हैं, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे कि जिफ है, जिफ भी हमारा लॉसलेस कंप्रेशन है, राइट। सो लॉसलेस कंप्रेशन वो जिसके अंदर मेरा फाइल साइज बड़ा रहता है और मेरा जो डेटा जो मेरा जो ज़्यादा हैम्पर नहीं होता कम फाइल कंप्रेसिंग, है ना। जो मेरा ओरिजिनल जो एक्चुअली में जो मेरा आउट इनपुट रहता है वही मुझे एज आउटपुट मिलता है। बट लॉसी कंप्रेशन में मेरा कंटेंट जो है या मेरा इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने के बाद उसकी इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बट उसकी फाइल साइज़ कम हो जाती है, सो इट्स ईजी टू मूव ऑन इंटरनेट। तो दिस वाज द मेन डिफरेंस। ओके, एक चीज़ और था इसके अंदर जो मैं मिस कर गया आपको डिस्कस करने के लिए। जेपेग में एक जेपेग 2000, जो जेपेग 2000 होता है, जो जेपेग 2000 जो जेपेग के बाद एनकोडिंग आई थी, उसमें क्या है, जेपेग 2000 इज लॉसी एंड एट द सेम टाइम लॉसलेस कंप्रेशन। वो दोनों को सपोर्ट करता है, वो लॉसी कंप्रेशन को भी सपोर्ट करता है और लॉसलेस कंप्रेशन को भी सपोर्ट करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके थ्रू आप लॉसी कंप्रेशन करना चाहते हैं या लॉसलेस कंप्रेशन करना चाहते हैं। सो जेपेग 2000 दोनों को ही सपोर्ट करता है, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या यूज़ करना है, राइट। बट जेपेग जो इससे पहले जो जेपेग था वो ऐसा नहीं था, जेपेग में लॉसी ही कंप्रेशन ही हुआ करती थी, बस आप कम ज़्यादा वो डिसाइड कर सकते थे। ओके।